गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। इसको हम और क्या बोलते हैं? नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन। आज की जो क्लास है ये जो 15 क्वेश्चन वो लेके आए हैं जो पीछे की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो तैयार किया आज की क्लास के अंदर। तो आप 15 में से कितने सही करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अब देखिए, टेंस संबंधी जो नियम है उसके अपवाद है, उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। देखिए अभी आगे क्लास के अंदर जो अपवाद है वो कौन कौन से हैं। टेंस संबंधी नियम के अपवाद। अब देखिए, नियम नंबर 1 क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। हम क्या कर रहे थे? रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो अगर पास्ट टेंस में थी तो हम अंदर क्या करते थे? रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन करते थे। लेकिन इसमें क्या है आज की क्लास के अंदर? अपवाद। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में, किस में? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल होते हुए भी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब किस किस में टेंस नहीं बदलेगा, तो इसीलिए आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी आपको एक्सरसाइज की क्लासें हैं वो मिलती रहे। अब देखिए कौन कौन से जो अपवाद क्या आता है? एक्सेप्शन। अब पीछे की क्लासों में हमने क्या पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का हम क्या करते थे? टेंस चेंज करते थे। लेकिन कुछ क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद है। अब वो अपवाद कौन कौन से है वो हम आज के क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है उसके अंदर देखेंगे। देखिए इसके बारे में क्या है, बार बार परीक्षा के अंदर जो एक्सेप्शन है उसके बारे में क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो आज की जो एग्जाम्पल है 15 MCQ क्वेश्चन है जो लेके आए आज की क्लास के अंदर है, वो देखिए अभी कौन कौन से है, उसके अंदर क्या एक्सेप्शन है वो देखिए अभी आप आगे की क्लास के अंदर। अब रूल नंबर 1 है, ये देखिए एक्सेप्शन क्या होगा, तब हम अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे उसके लिए एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है उसको अच्छे से समझे। इसीलिए क्या है, सब ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब अगर बाहर के पास्ट टेंस के अंदर होती थी तो हम क्या करते थे? अंदर टेंस चेंज करते थे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन अभी कौन कौन से है उसमें देखिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अब वो किस कंडीशन में चेंज नहीं होगा वो देखिए। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, अगर कोई चीज़ सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य है, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है तो उस वाक्य के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्या होगा सेंटेंस के अंदर है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। अब देखिए ये कंडीशन है, इसको आप अच्छे से समझिए। बाहर है जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या रहेगी? पास्ट टेंस के अंदर रहेगी। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझिए। अपना क्या था? यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया हो तो उसके टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है वो देखिए आप,
माई फादर सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। देन उसके बाद क्या सेंटेंस में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर कथन है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है वो पहले अच्छे से समझे। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य वो किस में उगता है, पूर्व में। तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए जो अंदर का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब क्या होगा, माई फादर सेड एज इट इज लिखेंगे, कोमा को हटाएंगे तो दैट से वाक्य को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। तो देखिए एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। माई फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा, माई फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई होप आपको सेंटेंस है वो अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ इज ए राउंड, पृथ्वी है वो क्या है, घूमती है। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें देखिए द टीचर सेड, ये क्या है, पास्ट टेंस के अंदर है। पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर सेड, कोमा हटाएंगे, दैट से वाक्य को जोड़ देंगे। उसके आगे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, द अर्थ इज राउंड, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है इसीलिए इनडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज ए राउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अभी ये जो रूल्स है ये आप अच्छे से समझे। अगर बार रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में होगी, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन कौन से हैं, उसके आधार के ऊपर आज की जो क्लास है वो बार बार परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम आज रिपीट कर रहे हैं। तो आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। तो आप अब जो नेक्स्ट रूल्स है वो देखिए, एक्सेप्शन का क्या है। बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या रहेगी, पास्ट टेंस के अंदर रहेगी, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए उसके अंदर एक कंडीशन तो थी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या, देखिए हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदतन कार्य हो तो उसका प्रेजेंट टेंस भी नहीं बदलता है, उसके अंदर जो टेंस में सेंटेंस है उसको हम नहीं बदलेंगे। देखिए अभी हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदतन कार्य हो तो उसका टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो ये क्या है, सेकंड कंडीशन है एक्सेप्शन की। एक नंबर थी यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में रहेगी, रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब सेकंड क्या है, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन है तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई है चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए अभी आप, अब इसका एग्जाम्पल है ये देखिए आप, हैबिचुअल एक्शन का, आदतन कार्य का, द टीचर सेड। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन है, आदतन कार्य है, बिल्ली, कैट, माइस, चूहों पर। द टीचर सेड व्हेन द
कैट इज अवे द माइस विल प्ले, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सेप्शन का है, अपवाद का है, अपवाद का है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, बार। रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किस टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर। अब रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन, आत्तन कार्य। जिस वाक्य में आत्तन कार्य होगा या हैबिचुअल एक्शन होगी तो इसको चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। देखिए अभी, द टीचर सेड, कोमा को हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे, दैट से। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। जिस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा, एक्चुअल एक्शन होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है ये आपको तुरंत मिल जाए। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो देखिए। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है एग्जाम्पल के अंदर वो देखिए आप, ही सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, डॉग्स ब्रेक एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स क्या होता है, अजनबी। ब्रेक मानी डॉग ब्रेक, कुत्तों की भौंक को बोलते हैं। तो देखिए, ही सेड डॉग्स ब्रेक एट स्ट्रेंजर्स, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में। लेकिन सेंटेंस की कंडीशन क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब क्या होगा, ही सेड, कोमा को हटाएंगे तो दैट से जोड़ देंगे। देन उसके बाद क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एक्चुअल एक्शन का सेंटेंस है, डॉग्स ब्रेक एट स्ट्रेंजर्स। तो देखिए, ही सेड दैट डॉग्स ब्रेक एट स्ट्रेंजर्स, ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है वो सेंटेंस बना दिया। ये जो सेंटेंस है ये हैबिचुअल एक्शन का है तो इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में रहेगी, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हैबिचुअल एक्शन आत्तनकारी है इस सेंटेंस के अंदर। आई होप आपको ये सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आज की क्लास के अंदर 15 MCQ क्वेश्चन है वो लेके आए हैं जो बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं। तो आप क्लास के अंदर बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखें। ये है टेंस संबंधी परिवर्तन, एक्सेप्शन के सेंटेंस है। ये जो बार बार परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो अभी आप जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो देखिए। अब देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो देखिए क्या है। अगर सेंटेंस एक्सेप्शन का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम क्या नहीं करते हैं, टेंस को चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। अब देखिए, जो थर्ड नंबर एक्सेप्शन है वो देखिए, टेंस संबंधी नियम के अपवाद के अंदर थर्ड नंबर एक्सेप्शन है वो देखिए। हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ऐतिहासिक वर्तमान, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऐतिहासिक तथ्य का प्रेजेंट टेंस भी नहीं बदलता है। क्या होगा सेंटेंस के अंदर है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ऐतिहासिक वर्तमान, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझिए। इसका एग्जाम्पल है वो देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 5 है वो देखिए। द हिस्ट्री टीचर सेड, हिस्ट्री के टीचर ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये क्या है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये है रिपोर्टेड स्पीच, दैट हिस्ट्री टीचर सेड। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस के अंदर है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का क्या है सेंटेंस है वो किस में है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ऐतिहासिक वर्तमान के अंदर है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, टेंस संबंधी नो चेंज। तो देखिए, इसको अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तब कैसे बनेगा, द हिस्ट्री टीचर सेड, कोमा हटाएंगे
तो वाक्य को किससे जोड़ देंगे, दैट से जोड़ देंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख देंगे। समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में रहेगी, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सेंटेंस है वो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, ये जो सेंटेंस क्या है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट ऐतिहासिक वर्तमान का है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए आप। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का सेंटेंस किस में आए। अब 4 नंबर कंडीशन है वो क्या रहेगी सेंटेंस के अंदर, यदि टाइम क्लोज पास्ट में हो तो यह अपरिवर्तित रहता है। इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस संबंधी जो परिवर्तन होगा उसको नहीं चेंज करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो पहला था यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर सेंटेंस के अंदर आए तो हम चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। दूसरा क्या था, एक्चुअल एक्शन, आतन कार्य। तीसरा क्या है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ऐतिहासिक वर्तमान। और जो फोर्थ है, लास्ट है, वो क्या है, यदि टाइम क्लोज पास्ट में हो। क्लोज होता है, दो वाक्य है उसको जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज। वो किस टेंस में हो, पास्ट टेंस, भूतकाल के अंदर हो। तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, टेंस संबंधी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में रहेगी, पास्ट टेंस के अंदर रहेगी, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस संबंधी परिवर्तन है वो नहीं करेंगे, नो चेंज। अभी एग्जाम्पल है वो देखिए आप। अब एग्जाम्पल है उसके माध्यम से अच्छे से समझिए। जो क्लोज होगा उसका सेंटेंस है वो किस प्रकार आएगा एग्जाम के अंदर। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 है वो देखिए। ही सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, व्हेन आई वाज एट दिल्ली, जब वह दिल्ली में था। आई विजिटेड द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट होता है लाल किला। वह लाल मतलब खुद क्या है, लाल किले में घूम चुका था। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। अब इसके अंदर जो कंडीशन है वो क्या है, टाइम क्लोज किस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस संबंधी जो परिवर्तन है वो नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ही सेड, उसके बाद क्या है, कोमा हटाएंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। फिर व्हेन ही वाज एट दिल्ली, ही विजिटेड या हैड, हैड का यूज करेंगे। ये क्या है, पास्ट, पास्ट के अंदर क्या है, हैड का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसका यूज करते हैं, हैड का, या किसका करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो विजिटेड ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, और हैड ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, दोनों के साथ किसका यूज करते हैं, बोथ, हैड का यूज करते हैं। तो हैड विजिटेड द रेड फोर्ट। आई होप आपको ये सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आई रिपीट वंस अगेन। ही सेड व्हेन आई वाज एट दिल्ली आई विजिटेड द रेड फोर्ट। ये क्या है, डायरेक्ट। इसमें कंडीशन क्या है, इसके अंदर सेंटेंस में टाइम क्लोज किस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। जो भूतकाल बीत चुका है उसका वर्णन हो रहा है सेंटेंस के अंदर। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। ही सेड, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो ही सेड कोमा को हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे। व्हेन खुद के लिए है, ही वाज एट दिल्ली, ही विजिटेड या हैड। अब विजिटेड या हैड क्यों यूज करेंगे, यह पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या यूज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड विजिटेड द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट किसको बोलते हैं, लाल किला को क्या बोलते हैं, रेड फोर्ट। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। किसका सेंटेंस है ये, टाइम क्लोज पास्ट टेंस के अंदर हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अपरिवर्तित रहता है ये। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए।
एग्जाम्पल नंबर 7 है हरी सेड टू अनिल। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स। ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर आप पहले एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि नाउन संबंधी या प्रोनाउन संबंधी अगर क्लास से चैनल पे अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखे है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले जाके क्या है आप इसकी जो चेंज है वो कौन से टेंस में चेंज करते हैं वो क्लास से है वो पहले जाके देखिए। अगर वो पहले समझ में आएगी देन उसके बाद ही आप क्या है एग्जाम्पल है उसको अच्छे से हल कर सकेंगे। अदरवाइज आप एग्जाम्पल है उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो अभी सेंटेंस में देखिए हरी सेड टू अनिल। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस के अंदर है। पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। तो देखिए हरी सेड टू अनिल कोमा हटाएंगे तो किससे जोड़ देंगे? दैट से प्रेमचंद अब हैड रिटन। ये कौन से टेंस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड प्लस है थर्ड फॉर्म मैनी नॉवेल्स। अब आपने अगर टेंस और ये जो नाउन संबंधी और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है अगर उसकी क्लासें नहीं देखी है तो पहले आप चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां जाके पहले वो क्लासें देखें देन उसके बाद ही आप एक्सरसाइज है उसको हल करें। तो सेंटेंस बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। हरी टोल्ड सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। अनिल कोमा हटाएंगे तो दैट से जोड़ेंगे। प्रेमचंद हैड रिटन मैनी नॉवेल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 8 है द लीडर सेड। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या लिखा है? मैनी स्टूडेंट्स हैव डाइड इन द हेजिटेशन। हेजिटेशन होती है घबराहट। अब देखिए पहले आप क्या है वाक्य कौन से टेंस में उसको अच्छे से पहचाने उसको किस में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है वो देखिए। ये सेंटेंस किसका है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब किस में यूज करते हैं? टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर आप टेंस की क्लास से है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां जाके पहले टेंसेज है उसकी क्लासें देखें देन उसके बाद ही क्या है आप एक्सरसाइज है उसको हल करें। पहले आप कौन से सेंटेंस है वो किस टेंस के अंदर है वो पहचाने उसके बाद ही आप किस में चेंज करेंगे वो जो सारणी दी हुई है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। देखिए अभी ये कौन से टेंस का वाक्य है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब प्रेजेंट के चारों वाक्य किस में होते हैं? पास्ट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट सिंपल के अंदर। अगर प्रेजेंट सिंपल के अंदर वाक्य है तो उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो किस में करेंगे? पास्ट सिंपल के अंदर। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है तो उसको चेंज किस में करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। अगर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वाक्य है तो उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट के अंदर। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है तो उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट के चारों भाग है वो किस में कन्वर्ट होंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तबे पास्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ये क्या है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो ये कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए द लीडर सेड उसके बाद क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है? मैनी स्टूडेंट्स हैव डाइड इन द हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है घबराहट। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है इसको चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। द लीडर सेड कोमा हटाएंगे तो दैट से जोड़ देंगे। मैनी स्टूडेंट्स हैव को किस में चेंज कर देंगे? हैड में। अब पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है वो हैड ही यूज किया जाता है चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ क्या करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो डाई का थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? डाइड। हैड डाइड इन द हेजिटेशन। तो आप टेंसेज है उसकी क्लासें हैं पहले प्रॉपर देखें देन उसके बाद ही क्या है आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस है उसको अच्छे से बना सकेंगे।
कि किस सेंटेंस को किस में चेंज करना है। ये टेंस संबंधी जो परिवर्तन होता है, इसीलिए पहले आपको क्या है, टेंस का टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या है, टेंस का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो पहले टेंस का टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। ये जो 15 MCQ क्वेश्चन है ये बार बार पीछे की जो परीक्षाएं हुई है उसके अंदर रिपीट हुए हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें आप 15 MCQ क्वेश्चन है उसमें कितने सही करते हैं ये लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। अभी एग्जाम्पल है वो देखिए आगे 9 नंबर। एग्जाम्पल नंबर 9 है द टीचर सेड। ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प थीम्स सेल्फ। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, द टीचर सेड कोमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। उसके बाद क्या है, ये क्या है, आत्मन कार्य है, एक्चुअल एक्शन। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प थीम सेल्फ, इसको हमें चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन, आत्मन कार्य, तो इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर सेड कोमा को हटाएंगे दैट से जोड़ेंगे, बाकी एज इट इज लिखेंगे। आई होप आपको ये सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 है ही सेज। ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी तो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। अब देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब कैसे बनेगा। पहले आप डायरेक्ट है उसको देखिए, ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, मोहन इज डिलीवरिंग ए फाइन स्पीच। ये डायरेक्ट कथन है, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, ही सेज कोमा को हटाएंगे और दैट से वाक्य को जोड़ देंगे, मोहन इज डिलीवरिंग ए फाइन स्पीच। अब इसका रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच होगा, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नो चेंज एज इट इज लिखेंगे। तो इसका जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब क्या बनेगा, ही सेज कोमा हटाएंगे दैट से जोड़ेंगे, मोहन इज डिलीवरिंग ए फाइन स्पीच। आई होप आपको ये एग्जांपल है वो अच्छे से समझ में आएगा कि क्योंकि इसके अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस के अंदर है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है। प्रेजेंट टेंस के अंदर एस या एस का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। अगर टेंस आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो टेंस है वो चैनल के ऊपर जाके, चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके पहले अच्छे से टेंस का टॉपिक है वो प्रिपेयर करें। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सेंटेंस बन चुका है ये, ही सेज दैट मोहन इज डिलीवरिंग ए फाइन स्पीच। नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 है वो देखिए क्या है, सरिता सेड टू पूनम। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, अर्चना वाज प्लेइंग वेरी वेल। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या है, हमें सेंटेंस को पहचानना है कि कौन से टेंस में है और कौन से में कन्वर्ट करना है। अब ये वाक्य है ये कौन से टेंस में है वो देखिए। पहले तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, सेड टू। इसका मतलब क्या है, पास्ट टेंस के अंदर है, तो इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन होगा और कैसे होगा ये हमें करना है इस क्लास के अंदर जो सीख रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं वही हम आज की क्लास के अंदर सीख रहे हैं। तो ये जो 15 MCQ क्वेश्चन है ये बार बार पीछे की परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट है वो आपके मिलते रहे। अब देखिए, सरिता सेड टू पूनम,
ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। अर्चना वाज प्लेइंग वेरी वेल, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन से टेंस में है? वाज प्लेइंग। इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस है तो इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। अब पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड यूज करते हैं, और हैड के साथ यूज और क्या करते हैं? बीन प्लस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसमें देखिए सिंगुलर हो या प्लुरल हो, पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड का यूज किया जाता है, प्लस में उसको साथ है बीन का यूज करेंगे। अब देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब कैसे करेंगे? सरिता, शैटू के स्थान पे क्या लिखेंगे? टोल्ड। पूनम, दैट। अर्चना, थर्ड पर्सन है नो चेंज। वाज है उसको किस में चेंज कर देंगे? हेड में, और साथ में क्या जोड़ेंगे? बीन। प्लेइंग वेरी वेल। तो आई होप आपको ये सेंटेंस है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस का है? पास्ट परफेक्ट का है। तो इसको हम चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो सेंटेंस बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। सरिता टोल्ड पूनम दैट अर्चना हैड बीन प्लेइंग ए वेरी वेल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अभी। एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये देखिए राम विल से। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? विल से, फ्यूचर टेंस के अंदर है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नो चेंज। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है? हरी इज ए थिप। थिप का मतलब होता है चोर। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। आई रिपीट वंस अगेन है राम विल से, या फिर प्रेजेंट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन कौन से टेंस में हो? या तो हो प्रेजेंट टेंस या हो फ्यूचर टेंस, दोनों के अंदर होगी। तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का भाग है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो? पास्ट में हो। कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें परिवर्तन करेंगे, चेंजिंग है वो करेंगे। अब वो कैसे करते हैं? वो जो सन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, या फिर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा कि रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसे दिया हुआ सेंटेंस के अंदर, वो हमें पहले पहचानना है। उसके अकॉर्डिंग सन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको चेंज करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन है आई और वी, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन यू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन नेम ही सी इट, तो उसको हमें नो चेंज, एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे उसके अंदर। अब ये जो सेंटेंस है इसको देखिए आप, राम विल से सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस, सॉरी ये फ्यूचर टेंस के अंदर है। फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच है नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर पास्ट टेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी तो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर डेफिनेटली चेंजिंग होगा। तो अभी इसमें देखिए वाक्य के अंदर राम विल से हरी इज ए थिप। अब राम विल से है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किस टेंस के अंदर है? फ्यूचर टेंस के अंदर है। फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करेंगे। राम विल से कोमा हटाएंगे, दैट से वाक्य को जोड़ देंगे। हरी इज ए थिप, हरी इज ए थिप, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस है वो बन चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपको मिलते रहे। नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 13 है माई संस्कृत टीचर सेड। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो देखिए क्या है?
कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन उससे पहले क्या है, ये एक्सेप्शन का सेंटेंस है। ये एक्सेप्शन है, ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। अगर एक्सेप्शन याद नहीं होगा तो हम एग्जाम्पल है उसको गलत करेंगे। अब ये किसका वाक्य है, ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट ऐतिहासिक वर्तमान है उसका सेंटेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऐतिहासिक तथ्य का प्रेजेंट टेंस भी नहीं बदलेगा, जो टेंस है वो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे उसके अंदर। आई रिपीट वंस अगेन, ये क्या सेंटेंस किसका है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट ऐतिहासिक वर्तमान। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे। पहले आप वाक्य है वो पहचाने कि किसका ये एक्सेप्शन का सेंटेंस है। टेंस संबंधी जो नियम है उसका अपवाद एक्सेप्शन है उसका सेंटेंस है ये जो एग्जाम्पल है ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर के अंदर ये पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, रूल को जो एक्सेप्शन है उसका रूल्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। अब इसमें देखिए माई सेंस का टीचर सेड, उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट है हिस्टोरिकल प्रेजेंट ऐतिहासिक वर्तमान। तो इसमें हमें नो चेंज, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे इसके अंदर है, माई सेंस का टीचर सेड, कोमा हटाएंगे तो दैट से जोड़ देंगे, बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज क्यों लिखेंगे, ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट ऐतिहासिक वर्तमान है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो लिखेंगे एज इट इज, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया है। इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट ऐतिहासिक वर्तमान है, तो इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस में क्या बना है, माई संस्कृत टीचर सेड, मेरे संस्कृत का जो टीचर है उसने कहा है दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जो कालिदास है वो इंडिया के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक्सेप्शन के जो सेंटेंस है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। पीछे जो परीक्षा हुई है उसमें बार बार इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो ये एग्जाम्पल है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, अब 14 नंबर एग्जाम्पल है वो देखिए क्या है, उसको पहले आप अच्छे से समझें। दे सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या लिखा है, द क्लर्क विल नॉट कम टू स्कूल, ये क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस है। लेकिन पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मॉडल्स के कुछ वाक्य के अंदर मॉडल्स आते हैं, तो उसको हम किस में चेंज करते हैं। तो आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जैसे कैन, कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में। मे को किस में चेंज करते हैं, माइट के अंदर। शैल को किस में चेंज करते हैं, शुड में। विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें क्या है, विल, विल है तो इसको किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो आप देखिए पीछे की क्लासों में डिटेल से बता चुका हूं। अगर किसी विद्यार्थी ने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पीछे की जो क्लासें नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाके पहले क्या करेंगे, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जहाँ बेसिक से बताए हुए हैं उसके अंदर ये चीज़ है पूरी डिटेल से बताई हुई है। फिर भी एक बार क्या है रिपीट कर देता हूँ। विल क्या है, विल को किस में चेंज करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आए, कैन आए तो उसको किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे। मे आए तो उसको किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे। विल आए तो उसको वुड में चेंज करेंगे। शैल आए तो उसको शुड में चेंज करेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, तो विल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल के स्थान पे किस में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे। तो देखिए अभी सेंटेंस कैसे बनेगा, दे सेड, कोमा हटाएंगे तो दैट से जोड़ देंगे। द क्लर्क, विल के स्थान पे क्या यूज करेंगे, वुड, क्योंकि विल को किस में कन्वर्ट किया है, वुड में कन्वर्ट किया है। नोट ए कम टू स्कूल। आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और पूरा जो डिटेल से है ये मैंने पीछे की क्लास है उसमें बताया हुआ है। तो आप पहले क्या है पीछे की क्लास समझें, देन उसके बाद ये क्लास क्या है आपको अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए इस क्लास का,
आज की क्लास का है 15 नंबर जो एग्जाम्पल है एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप क्या है अच्छे से प्रिपेयर करें। ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अब देखिए अपना जो एग्जाम्पल है वो क्या है, द टीचर सेड, ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का भाग है वो क्या है, गुड बॉयज ought टू ओबे देयर एल्डर्स। ये क्या है डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो पहले तो ये देख लेना ये क्या है हैप्चुअल एक्शन आत्मन कार्य का सेंटेंस है ये, तो इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब हैप्चुअल एक्शन का जो सेंटेंस होगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो दैट टीचर सेड कोमा हटाएंगे, दैट से जोड़ देंगे, गुड बॉयज ought टू ओबे देयर एल्डर्स। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए आपको। जय हिंद जय भारत।